कलीसिया जो जन्म लेने वाली थी ठीक 10 दिन के बाद पेंतिकोस्त के दिन जन्म लिया। जैसे यीशु में आपका खतना हो जाता है, आपको नहीं कराना, यीशु में आपका अभिषेक हो जाता है, आपको बाहर से अभिषेक नहीं कराना और ना ही किसी का लेइंग हैंड की जरूरत है आपको। इस प्लैनेट पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस प्लैनेट पे ऐसा कोई तुर्रम खान नहीं है और ऐसा कोई बड़ा अपोस्तल पास्टर नहीं है जो आप पर हाथ रखे और आपको पवित्र आत्मा दे दे। मैं लाख रुपया हार जाऊंगा कि अगर वो कहता है कि देखो मेरे हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, मैं लाख रुपया हार जाऊंगा। आजकल तो मैं आपको वैसे ही चैलेंज कर रहा हूं, सब बकवास है। वो नीचे गिरते हैं, नॉन बिब्लिकल, बिल्कुल नहीं है अलाउड बाइबल में। बेकाबू होना, बाइबल खुद कहती है 1 कुरिन्थियों 14:33 में, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। गॉड इज नॉट अ ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन ये लोग नीचे गिराते, उठापटक करते, तालियां बजाते, चीखते, चिल्लाते, लाफिंग स्पिरिट, वॉमिटिंग स्पिरिट, पता नहीं क्या क्या करवाते। इसको तो हम पवित्र आत्मा कतई नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने कहा मैं लाख रुपए हार जाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे किसी भी प्रकार की बातें, आप जैसे मैं कह रहा था ना उस व्यक्ति के बारे में, सूरज प्रेमानी के बारे में, और बहुत लोग हैं ऐसा, ऐसे किसी भी प्रकार की बातें ना तो हम सिखाते हैं, ना खरी शिक्षा में वो लागू होते हैं। और मैंने बहुत साफ तरीके से आप लोगों के बीच में 2-3 हफ्ते मैंने उसकी चलाई थी वीडियो, यानी कि प्रोग्राम किया था मैंने, और अब नतीजा देखिए। और मुझे बेहद खुशी है ये भी बताते हुए कि हजारों की तादाद में लोग रबा रबा शबा शबा लबा लबा छोड़ चुके हैं। मुझे कितने लोगों ने कहा कि डैनियल भाई, हमको तो पता ही नहीं था कि ये क्या चीज है। कई लोगों ने तो यह भी कहा कि हमको तो पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, हमको तो पास्टर ने बोल दिया बोलो तो हम बोलने लगे। और कुछ लोग कहते हैं कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो ये खुद ही आ जाता है। ऐसा कोई दान खुद नहीं आता है, और बिना मकसद और बिना पर्पस के पवित्र आत्मा कोई दान नहीं देता है। देखिए, ये जो टीचिंग्स, ये जो बातें मैं कर रहा हूं, जो अच्छा बाइबल का पढ़ने वाला होगा ना, वो मेरी बात को समझेगा। मैं एक किताब लिखने वाला हूं बहुत जल्दी, अन्य भाषा के ऊपर। अभी मैं पोस्टर भी दिखाऊंगा। मैं जब उस किताब में लिखूंगा ना, तो मेरा एक लाइन ऐसा होगा कि भावुक होकर आपको बाइबल नहीं पढ़ना है, लॉजिकली बाइबल पढ़ना है आपको। लॉजिकली का मेरा मतलब यह है, आपको बुद्धि से बाइबल पढ़ना है। पवित्र आत्मा का 9 वरदान में पहला वरदान बुद्धि और ज्ञान का है, बताइए। और 60 जिसको कहते हैं ना परमेश्वर की 7 आत्मा, उसमें भी पहला लाइन में अगर आप देखोगे ना, बुद्धि। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, भावुक होकर नहीं पढ़ना, इमोशनली होकर नहीं पढ़ना। मैं भावना में बह गया, मैं भावना। एक बीच में कमेंट से एक आदमी कर रहा था मुझे, बोलता है बताओ किधर आना है डिबेट के लिए। तो मैंने जब उसका पेज को जाके देखा, हालांकि मैं नंबर मांगता हूं तो देते नहीं है, मैं उसके पेज पे गया तो वही था बड़ा रबा रबा शबा शबा लबा लबा नीचे गिराने वाला। मैं समझ गया। अच्छा, एक और व्यक्ति है, कहता है कि पूना से है, वो कहता है कि राउंड टेबल पे बैठेंगे और डिबेट करेंगे। मैंने मैसेज पढ़ा और रिप्लाई किया कि मेरे को 4 बजे कॉल करो। इसको बोले कम से कम मुझे लगता है कि 4-5 दिन तो हो गए, उसके घड़ी में अभी तक 4 नहीं बजा, बताइए। तो मेरे को नहीं समझ में आता ये पास्टर्स लोग। एक तो कहते हैं कि हमको बात करना है, आप गलत हो गलत हो, मैं जब सामने बुलाता हूं तो आते ही नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि भाई अपना नंबर दो, तो पता नहीं इनको कौन सा बुखार चढ़ जाता है, डर का, पता नहीं किसका, नंबर देते ही नहीं है लोग। तो फिर मैं सोचने लगता हूं कि भाई जब तुम अपने मुंह उठा के चले आते हो कमेंट्स बॉक्स में लिखने के लिए, तो नंबर देने की भी तो हिम्मत रखा करो, नहीं देते। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे हजारों की तादाद में लोग अब जुड़ रहे हैं। और मैं बताता चलूं मसीह मंथन बैठक को कि आपको अपनी पीठ थपथपानी होगी। जानते क्यों?
आप लोग मुझे 4 साल से सुन रहे हैं, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 1 महीने से, या अभी कोई जुड़ा होगा आज के दिन, ठीक है ना। आपको अपनी पीठ थपथपानी है। पता है क्यों? क्योंकि आपने पहली बात मसीह मंथन बैठक को सेलेक्ट किया, पहली बात जो 120 की गिनती में आती है। मैं बता चुका हूं कई हफ्तों से, और मैं इसकी अलग से फिर एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या हुआ था पेंतेकोस्त के दिन, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद को शाबाशी दिया करो, क्योंकि बड़ी लहर, जिसको मैंने कहा था ना, बड़ी लहर खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। एक अद्भुत काम परमेश्वर करना शुरू कर दिया है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप में से जो भी अगर अभी जुड़ा है, अगर आपने मेरे पेज को यानी कि फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, करिए ना। तो मैं पैसे कमाऊंगा ना आपको पैसे लगेंगे। बिल्कुल साफ लिखा है, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मैं आपको और एक बात बता दूं दोस्तों, वो ये है, मुझे इतने सारे क्या कहते हैं मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर कि आप मोनेटाइज करा लो, आपके पोस्टर पे हम आपको ये देंगे, पैसे देंगे। मैं एक मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूं, वो फिर नीचे डालते हैं आई एम वेटिंग। पता नहीं अमेरिका से, पता नहीं कहां से आते हैं, अफ्रीका से, भारत से भी आते हैं। बहुत सारी कंपनियां मेरे को अप्रोच करती हैं कि आपके ये पोस्ट पे इतने हो गए तो आप पैसे कमाइए। अरे नहीं कमाना मेरे भाई। तो मेरा कोई लालच की वजह से मैं पेज को नहीं, मेरा एक ही लालच है, आपकी आत्मा बच जाए, दैट्स इट। तो दोस्तों फेसबुक पे फॉलो करिए, लाइक करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। आप लोग देख सकते हैं कि कल ही, नॉट कल, आज दोपहर तक जो है 1 और 1000 लोगों का पोस्ट मैंने डाला था कि लोगों ने खरी शिक्षाओं को अपनाया। इंस्टाग्राम पर भी लोग बढ़ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो भी एक दिन पिकअप ले लेगा। बट आप लोग जरूर फॉलो करें, ठीक है ना दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करिएगा जरूर, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आएगी, ठीक है ना।